हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एलोक्वेंट के थ्रू डाटा गेट कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और अगर मैनिपुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा एक दो हम लारावेल के बेसिकली बहुत ही पावरफुल फंक्शंस देखेंगे जो हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं अपना प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ। सर दैट्स इट एंड लेट्स मूव टू /home। वहां से नेविगेट कर सकते हैं बेसिकली। और ऐड पोस्ट, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐड पोस्ट बाद में आए, क्योंकि इस पोस्ट के सेक्शन में यहाँ पे जो लिंक है बेसिकली इस पे हम सारी की सारी पोस्ट अपनी शो कर रहे होंगे। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे बेसिकली ये पोस्ट में हम लोग सारे के सारे रिकॉर्ड शो कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स नहीं, बेसिकली कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट बेहतर कर दें। कट इट फ्रॉम हियर, ओके, पेस्ट इट राइट हियर। और इसको लिंक दे देते हैं क्योंकि इसमें लिंक भी नहीं दिया हुआ हमने। URL, दैट्स इट। एंड कौन सा URL है? ऑल पोस्ट, सिंपल। लेट्स अलाइन देम, रिफ्रेश एंड वी कैन सी अलाइन हो गया है। पोस्ट पे जाता हूं तो मैं अब पोस्ट पे आ सकता हूं, ये देखिए। ठीक है गाइस, और इसको अभी हाईलाइट, इसकी जो क्लास हाईलाइट हो रही है इसको भी फिक्स करेंगे हम लोग। पहले पोस्ट गेट कर लें, ठीक है गाइस। तो चलिए उसके बाद मैं मूव करता हूं अपने पोस्ट कंट्रोलर में, जहां पे बेसिकली हम लोग ये व्यू कॉल कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। वो ये मेथड है यहाँ से पोस्ट मेथड। मैं आपको web.php में भी दिखा दूं और कंफर्मेशन के लिए DT भी कर दूंगा। ये देखिए, इस राउट पे हम लोग ये मेथड हिट कर रहे हैं और कंफर्मेशन के लिए हमेशा हमारे पास DD मौजूद है। ठीक है गाइस, रिफ्रेश एंड यू कैन सी वी आर हियर। ओके, अब सारी की सारी पोस्ट गेट कर लेते हैं। पोस्ट सिंपल है, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। एंड लेट्स DD ऑल पोस्ट, ओके, रिफ्रेश एंड यू कैन सी वी हैव 10 रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं देखता हूँ इस पे हम कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इज एक्टिव, जो पोस्ट एक्टिव है सिर्फ वो शो करें। बेसिकली जिस पे यूजर ने पोस्ट बनाते हुए इज एक्टिव पे टिक कर दिया था कि हाँ ये एक्टिव होनी चाहिए, तो हम सिर्फ वही पोस्ट शो करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशन के लिए ही किया था हमने। तो चलिए उसके लिए ऑल को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं वेयर इज underscore active and the value is 1 right here, okay, and get all the records। basically get हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ताकि सारी की सारी वो पोस्ट ले आए जो एक्टिव हैं। और इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्टिव पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे फर्स्ट का मेथड भी यूज कर सकते हैं राइट हियर। ठीक है, DD $post, रिफ्रेश राइट हियर एंड यू कैन सी अब हमारे पास 6 पोस्ट हैं जो कि एक्टिव हैं खाली। इसको क्योंकि मल्टीपल पोस्ट हैं तो पोस्ट कर देते हैं। अब इसको हम रिटर्न कर लेते हैं। सिंपल कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, कॉम्पैक्ट राइट हियर एंड विदाउट अ $साइन पोस्ट को पास करेंगे। दैट्स इट, सिंपल। एंड अब मैं मूव करूंगा अपने व्यू की तरफ, जहां पे बेसिकली हम सारी की सारी पोस्ट प्रिंट करेंगे राइट हियर। Let me do for each $post as $post and for each simple। just for a demo देखिए मल्टीपल आ गए। ठीक है, अब थोड़ी सी क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैपिंग, बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लासेस दे देता हूँ MT3 and MB3, margin top and margin bottom 3 पिक्सल बेसिकली यू कैन से। वैसे REM में देता है। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं 5 would be better। ठीक है गाइस, राइट हियर, ओके। यहाँ पे बेसिकली फीचर्स के सेक्शन में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूजर का नेम ले लेंगे, और क्योंकि हर पोस्ट एक स्पेसिफिक यूजर बना रहा है जो हमारे पास रिकॉर्ड में भी है, इसका रिलेशनशिप भी हमारे पास है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में ले लेते हैं पोस्ट का नेम और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में H4 का टैग या 5 का टैग ठीक रहेगा, और इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड लेट से। और यहाँ पे हम लोग ले रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट का नेम, बेसिकली पोस्ट का नेम, पोस्ट गेट एन
get it as an object property, simple, refresh, एंड यू कैन सी, ये देखिए ये हमारे पास हेडिंग है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, तो उसके लिए H4 कर लेते हैं। ठीक है गाइस, दैट्स इट। और यहाँ पे P के टैग में हम लोग ले लेंगे बेसिकली अपनी डिस्क्रिप्शन पोस्ट की, दैट्स इट। ठीक है, रिफ्रेश एंड यू कैन सी अब ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। और इन लिंक्स को अब हम चेंज कर देते हैं। एडिट और डिलीट बेसिकली मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लेट्स से वार्निंग, ओके, एंड लेट्स से एडिट। एडिट के क्लिक के ऊपर हम एडिट के पेज पे लेके जाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर डिलीट, और यहाँ पे हम लोग इसको डेंजर कर देते हैं फॉर डिलीट। बेसिकली इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे हम डिलीट भी कैसे कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है गाइस, रिफ्रेश एंड यू कैन सी हमारे पास पोस्ट है और डेटा मौजूद है। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम बताएं कि पोस्ट किसने किया था, यूजर का नेम क्या था। लेट्स से यहाँ पे पोस्टेड बाय, एंड मैं आपको सिर्फ दिखा दूं यूजर की क्लास में कि हमारे पास यूजर और पोस्ट का आपस में रिलेशनशिप है। ये देखिए यूजर की एक पोस्ट हो सकती है और यूजर की बेसिकली मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं यहाँ पे, और यूजर की एक पोस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये दो तरह के रिलेशनशिप हैं यूजर के पोस्ट के साथ। अब मैं इसका इन्वर्स चाहता हूँ क्योंकि हम पोस्ट साइड से रिलेशन चाहिए। ये देखिए हर पोस्ट एक स्पेसिफिक यूजर से बिलोंग कर रही होगी। हैज वन का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हुआ था, हर पोस्ट का एक स्पेसिफिक यूजर होगा। तो हम ये रिलेशनशिप इस मेथड के थ्रू हम अपना यूजर गेट कर सकते हैं। मैं करता हूं डॉलर पोस्ट, सिंपल। कैसे करेंगे आपको बता भी चुका हूं, फिर से अगर थोड़ा सा भूल गए थे तो रिकॉल हो जाएगा। पोस्ट और उसके ऊपर मैं अपना ये मेथड बताऊंगा, राइट हेयर यूजर, इसका नेम यूजर, और फिर उस यूजर के ऑब्जेक्ट में से मुझे एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, नेम। बेसिकली यहाँ पे ये हैज वन का बेसिकली 1 to 1 का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से पोस्ट में भी, राइट हियर यूजर। ये देखिए ये जो फर्स्ट रिलेशनशिप था हैज वन। ठीक है, ये 1 का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ एक ही आएगा। तो हमें यहाँ पे फॉर ईच करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हैज मैनी का रिलेशनशिप होता तो हमें फॉर ईच करके ये डाटा गेट करना पड़ता। ठीक है गाइस, सिंपल। और इसको हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस में, एंड दैट्स इट। इसको आप मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। ये देखिए पोस्टेड बाय तौसीफ, पोस्टेड बाय तौसीफ, यहाँ पे यूजर चेंज हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम कि हम लोग डिलीट अपना इंप्लीमेंट कर लें जल्दी से, क्योंकि सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें साइंस नहीं है ऐसी बड़ी, हम पहले कर भी चुके हैं। लेट्स से डिलीट यूआरएल होगा डिलीट रूट के बाद, एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करूंगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे होते हैं और मेरे पास वेरिएबल है मौजूद आईडी का, तो मैं इसको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करूंगा, राइट हियर डॉलर पोस्ट एंड पोस्ट की आईडी, दैट्स इट। ठीक है, राउट बना लेते हैं एक, राउट गेट डिलीट लेट्स से, एंड आईडी भी आ रही होगी कोई ना कोई आईडी, सिंपल। Let's say post controller at the rate I want to hit delete method, simple. Post controller, let's make a method public function delete, and it is going to basically expect an ID, कोई ना कोई ID आ रही होगी इधर, और यहाँ पे let's gd the ID कि हमारे पास ID आ भी रही है कि नहीं। ठीक है guys, simple, refresh on delete, let's say click, okay, so we have id 1, let's click on another one right here 3। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड पोस्ट एक्टिव नहीं है, राइट here आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट ही नहीं हुई है, थर्ड वन एक्टिव थी तो वो आई है। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ फर्स्ट सेकंड, लेट्स से थर्ड पे क्लिक, लेट्स सी इट्स आईडी बेसिकली डिलीट, और ये थर्ड है फर्स्ट सेकंड, राइट here लेट्स से 5। 4 क्यों नहीं आई, क्योंकि 4 भी एक्टिव नहीं है, राइट। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं फाइंड करके, सिंपली डॉलर पोस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट फाइंड, और फेल भी यूज कर सकते हैं आप इसमें डॉलर आईडी
simple and delete a post. $post delete. ओके गाइज, एंड क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी सॉफ्ट डिलीट का कॉलम तो हमारे पास मौजूद है राइट हेयर, लेकिन उस पे अभी तक हम लोगों ने कोई डिलीट किया नहीं है और सॉफ्ट डिलीट इम्प्लीमेंटेड है, इस वजह से हो सकता है ये डिलीट का मेथड काम ना करे या सिर्फ यहाँ पे डिलीटेड एट कॉलम को फिल करे। तो लेट्स रिफ्रेश और चेक कर लेते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड, लेट्स से डिलीट। ओके, एंड लेट्स रिफ्रेश राइट हियर। हम सक्सेस के साथ रिटर्न करेंगे डाटा, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट डिलीट इम्प्लीमेंटेड है, इस वजह से इसने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया है, तो इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सिंपल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नहीं आ रहा होगा फर्स्ट रिकॉर्ड राइट हियर, ये देखिए सेकंड पोस्ट आ गया है। ठीक है गाइस, लेट मी रिफ्रेश, यहाँ पे ठीक है सेकंड पोस्ट। ओके, सी ये वाली पोस्ट हमारे पास नहीं आ रही क्योंकि ये डिलीट हो गई है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेसिकली इज यूज डिस्ट्रॉय या फोर्स डिलीट, दैट्स इट। और यहां से फिर रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न एंड लेट्स से रीडायरेक्ट करेगा बैक उसी पेज पे विथ सक्सेस, लेट्स से with we can say success. Okay, that's it. और all post के पेज पे यहाँ पे हम success get कर सकते हैं, let's say @if session has success @and if session has success, control Z right here, let's get a div class alert minus success, right here, close the div and let's have an error right here, session get success. ओके, तो सक्सेस में हमने मैसेज कोई प्रिंट किया है नहीं, राइट हियर लेट्स पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली. ओके, लेट्स रिफ्रेश, एवरीथिंग लुक्स गुड. ओके, यहाँ पे दैट्स इट, फिक्स. Sorry for the mistakes guys. Or let's move here, refresh, let's delete this post, delete, and you can see post deleted successfully. Post is removed from right here and basically ये वाली post हमने delete कर दी है right here. Second post, refresh, and you can see post is gone. Now let's do it to other one working right here, the second last one. Okay, let's say delete and post deleted successfully. तो guys अब हमारे links काम कर रहे हैं, basically home page, post और add post. और इसी के साथ मैं आपको एक यूजफुल मेथड दिखाना चाहता हूँ. बेसिकली ये देखिए, हम लोग हैं एड पोस्ट के पेज पे और हाईलाइटेड पेज जो है वो होम का है. तो चलिए इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं लारावेल के थ्रू. ओके, तो मैं करूँगा क्या, बेसिकली आई एम गोइंग टू मूव टू मास्टर लेआउट, क्लोज दिस ऑल राइट हियर. ओके, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे राइट हियर क्लास पे, बेसिकली नॉट राइट हियर क्योंकि एक्टिव की क्लास इधर लगी हुई है राइट हियर. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लारावेल का एक बहुत ही यूजफुल ग्लोबल रिक्वेस्ट का मेथड है, उसको हम यूज कर सकते हैं. बेसिकली रिक्वेस्ट की पूरी क्लास है रिक्वेस्ट, जिसका एक स्टैटिक मेथड है सेगमेंट के नाम से. सेगमेंट 1 इक्वल्स टू लेट्स से होम पेज पे जाते हैं तो कौन सा सेगमेंट आता है, होम. ठीक है, यहाँ पे अगर हमको होम मिलेगा, होम, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग अगर रिक्वेस्ट सेगमेंट 1 पे होम होगा तो इसको एक्टिव कर दें, वरना बेसिकली यहाँ पे कंडीशन, बेसिकली ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं टर्नरी कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. इफ बेसिकली ये कंडीशन है मेरी, रिक्वेस्ट सेगमेंट 1 इज इक्वल टू होम, इसको चेक करो, ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्लास अप्लाई कर दो एक्टिव, वरना बेसिकली एल्स कंडीशन हम लोग कॉलम्स के साथ बताते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे एम्प्टी, दैट्स इट. ठीक है,
और मैं बेसिकली अब रिफ्रेश करता हूँ होम पेज पे, और होम अभी तो हमारे पास एक्टिव है क्योंकि हम होम पे ही हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस ऑल, कॉपी। मैं आपको एक और दफ़ा डिटेल में बता दूंगा गाइस कि यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने करा क्या है। ओके, राइट हियर, बेसिकली नैव आइटम, यस, ओके, राइट हियर, ओके। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल पोस्ट, ठीक है। अगर है तो एक्टिव कर दे इस क्लास को, वरना रहने दे। और यहाँ पे हम बोलेंगे क्रिएट पोस्ट, बेसिकली ये अगर हमारा राउट है। दैट्स इट। ओके गाइज, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स मूव टू पोस्ट पेज एंड यू कैन सी अगर हम ऑल पोस्ट पे आते हैं तो पोस्ट का पेज हाईलाइट हो रहा है। ऐड बेसिकली लिंक, और ये देखिए क्रिएट पोस्ट। तो इस कंडीशन में बेसिकली मैंने बताया क्या है, रिक्वेस्ट हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल होता है और रिक्वेस्ट का एक स्टैटिक मेथड है सेगमेंट के नाम से। उसमें बेसिकली मैं करता क्या हूँ, सेगमेंट कोई भी चेक कर सकता हूँ। रूट के बाद बेसिकली इसके बाद ये जो स्लैश है, इसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बेसिकली सेगमेंट 1 है। अगर हमारे पास इस तरीके से 12 होता समथिंग तो ये सेकंड सेगमेंट में आ जाता, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई है कि रिक्वेस्ट में टॉप पे सेगमेंट चेक कर रहे हो बेसिकली यूआरएल में कि फर्स्ट सेगमेंट अगर होम है तो इस क्लास को एक्टिव कर दो, वरना इसको फॉल्स कर दो, बेसिकली एम्प्टी। सेकंड, यहाँ पे हम लोगों ने वही कंडीशन हम लोगों ने ऑल पोस्ट के पेज पे चेक करी है कि अगर हम ऑल पोस्ट के पेज पर हैं बेसिकली तो उस पेज को एक्टिव कर दे। दैट्स इट, सिंपल एंड नाइस। ओके गाइस, हो ये देखिए होम पे हैं, होम हमारे पास सेगमेंट में मौजूद है तो होम को हाईलाइट कर दिया। पोस्ट में ऑल पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है तो पोस्ट को हाईलाइट कर दिया। ऐड पोस्ट में क्रिएट पोस्ट है और ऐड पोस्ट को हाईलाइट कर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग डाटा को एडिट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद बेसिकली एडिट करके हम स्विच करेंगे इसी पेज के ऊपर, रिजल्ट देखेंगे और फिर मजीद फॉलो करेंगे अपने कोर्स को। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।